नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद में कुछ दिन पहले सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेरफेर का मामला सामने आया था। मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को आरोपी भी बनाया गया। आरोप है कि बीडीपीओ पूजा शर्मा ने दबाव बनाकर अपने भाई के फर्म के नाम पर 70 लाख रुपए के चेक कटवा दिए, जबकि इसके लिए कोई काम नहीं किया गया था। मामले में डीसी ने बीडीपीओ को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की है, लेकिन अभी तक बीडीपीओ को सस्पेंड नहीं किया गया, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। विभाग की तरफ से आशंका इस बात पर भी जाहिर की गई कि पद पर रहते हुए पूजा शर्मा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। बावजूद इसके उन्हें अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया और सवाल यही है कि आखिर सस्पेंशन होगा कब। करोड़ों की हेरफेर का ये मामला है। 70 लाख का चेक काट दिया था और इसके अलावा रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पूजा शर्मा कहां जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, वहां की भी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जिस बात पर शक जाहिर किया गया है कि पूजा शर्मा पद पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, आखिर निलंबन क्यों नहीं हो रहा, सस्पेंशन क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। भाई की फर्म के नाम पर फर्जी तरीके से चेक काटने का जो सीधा आरोप लगा था, मुंजेड़ी गांव से मामला जुड़ा हुआ है। जांच भी चल रही है, तफ्तीश जारी है, लेकिन ऐसे में पद पर बने रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ का यहां पर शक जाहिर किया गया है। फरीदाबाद में बीडीपीओ पूजा शर्मा के निलंबन की सिफारिश रिपोर्ट में गंभीर आरोप सामने आए। जांच रिपोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़ी लापरवाही की बात है। इसे आधार बनाकर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने पंचायत विभाग के प्रधान सचिव को बीडीपीओ पूजा शर्मा के निलंबन और नियम 7 के तहत कार्यवाही करने की सिफारिश की है। आपको समझाते हैं कि वो कौन सी 5 लापरवाही है जिसको कार्रवाई की सिफारिश के लिए आधार बनाया गया है। ये समझिए 5 बड़ा जो पहलू रहा है पूजा शर्मा के इस केस से जुड़ा हुआ। पहली लापरवाही, मुंजेड़ी गांव की पंचायत से बड़ी मात्रा में पैसे को निकाला गया और जनवरी 2020 से मई 2020 तक 2 करोड़ 32 लाख रुपए निकाले गए। बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के पैसे निकाले गए। 2 करोड़ से ज्यादा की राशि निकाली गई। दूसरी लापरवाही में बीडीपीओ पूजा शर्मा ने चेक काटने के लिए दबाव बनाया। ग्राम सचिव पर चेक काटने के लिए पूजा शर्मा की तरफ से दबाव बनाया गया। दबाव बनाकर 27 लाख के चेक कटवाए गए, कुल 54 लाख रुपए के चेक। ये चेक ललित मोहन की फर्म शिव गंगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए कटवाए गए थे। दरअसल ललित मोहन शर्मा बीडीपीओ पूजा शर्मा का सगा भाई है, उसके लिए चेक कटवाए गए थे 27 लाख रुपए के दबाव बनाकर। हालांकि इस चेक के लिए कोई बिल नहीं दिया गया। जिस काम के लिए चेक दिया गया उसका काम जमीन पर हुआ ही नहीं था, सिर्फ कागजों पर दिखाकर यह रकम ले ली गई। तीसरी लापरवाही, पंचायत पंच के जवाब में डीसी ने 2 बार चिट्ठी लिखी। बीडीपीओ पूजा शर्मा ने चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है। डीसी ने पूजा शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन कारण बताओ नोटिस का भी संतोषजनक जवाब पूजा शर्मा की तरफ से डीसी को नहीं दिया गया। चौथी लापरवाही दरअसल मास्क और सैनिटाइजर खरीद में सामने आई थी, जहां पर कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर की खरीद में 62,24,000 रुपए खरीद के लिए मिले थे। लेकिन निमका गांव की पंचायत द्वारा ये जो खरीद की गई थी, इस पर भी सवालिया निशान उठे, क्योंकि इस खरीद पर बीडीपीओ पूजा शर्मा से जवाब मांगा गया था। 64 लाख रुपए की करीब राशि दी गई थी। सरकार की हिदायत के बाद भी ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया। 5वीं और बड़ी लापरवाही, मोटका ग्राम पंचायत में चहेतों को जमीन बेचने का जो आरोप है पूजा शर्मा पर, सरपंच द्वारा चहेतों को करीब 1 एकड़ की जमीन बेची गई, यह आरोप लग रहा है पूजा शर्मा पर। जमीन बेचकर मोटी रकम हड़पने का आरोप है। कुल 5 बड़े आरोप हैं पूजा शर्मा पर, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक पद से नहीं हटाया गया। जमीन पर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है, यह भी एक बड़ा मामला है। विजिलेंस जांच में एसडीएम ने बीडीपीओ से जवाब मांगा।